आप देख रहे हैं अनंत न्यूज, सबसे तेज सबसे श्रेष्ठ खबर। कलेक्टर किशोर कुमार कन्या ने नानाखेड़ी मंडी परिसर स्थित डबल लॉक खाद वितरण केंद्र का निरीक्षण कर खाद वितरण व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ एसडीएम शिवानी पाठक सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर ने खाद वितरण की पूरी प्रक्रिया का अवलोकन किया तथा केंद्र पर मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों से जानकारी ली। उन्होंने खाद वितरण से संबंधित रिकॉर्ड भी जांचे। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने सुबह से लाइन में लगे किसानों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी और खेती के लिए खाद की आवश्यकता के संबंध में जानकारी प्राप्त की। कलेक्टर ने किसानों को आश्वस्त किया कि जिले में पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है तथा सभी किसानों को नियमानुसार खाद उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने किसानों से धैर्य बनाए रखने और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार खाद प्राप्त करने की अपील की। गुना से अगम द्विवेदी की रिपोर्ट। देखिए, ई विकास के तहत जो एक नई व्यवस्था है जिसको हमारे जिले में भी लागू किया गया है, हम लोग किसानों को समझाइश देने के लिए आए थे कि हम लोगों ने जैसे इस वेयर हाउस पे अभी तक हमने 300 किसानों को प्रतिदिन खाद देने का बनाया था, अब हम उसकी संख्या बढ़ा के 500 कर रहे हैं। कुछ विषय को लेकर कम्युनिकेशन गैप था, ऐसा मुझे लगता है। जैसे उनका कहना था कि साहब जब हमारा नंबर आता है तो आवाज़ देता है, हमारी आवाज़ नहीं आती। हमने यहाँ पे माइक लगवा दिया है, कल से माइक चालू। इसी प्रकार एक छोटा सा टेंट जो बीच में लगाया था तो खराब शायद फट गया आंधी के चक्कर में, उसको दोबारा से लगा दिया। हमने बोला कि यहाँ पे इस पोर्शन पे शेड पहले से ही है, वहाँ पे बैठे, यहाँ पे बैठने की व्यवस्था कर रहे हैं और यहीं पे एक माइक भी रहेगा ताकि जैसे उसका नंबर आएगा और नाम से लिया जाएगा वही व्यक्ति अंदर जाए और पैसे जमा कर दे। एक विषय ये भी आ रहा था कि अभी थोड़े से रेट्स बढ़े हैं, तो जिसके पास में पुरानी बुकिंग का समय उसको पुराने लिखा हुआ है, लेकिन अभी जो पर्ची यहाँ पे आएगी उतना ही उसको देना है। पर्ची को दिखाई जाएगी ताकि उसी हिसाब से पैसा उनको देना है। एक बिंदु और भी आ रहा था, जैसे कई लोगों का 8 तारीख तक का डेट है, वो आज ही आ गए, तो उसमें क्या हो रहा है कि जो पुराने वाले लोग बचे हुए उनको तकलीफ हो रही है। तो इसलिए बताया गया कि जिसका डेट सपोज 8 तारीख का है वो 7 तारीख को, उसका 2 दिन का समय 7 हो रहा है। यदि किसी वजह से उसकी डेट एक्सपायर भी आती तो वो फिर से पंजीयन कर सकता है, उसकी कोई बड़ी समस्या नहीं। तो कुछ छोटे छोटे कम्युनिकेशन गैप मुझे लगा कि है तो दूर हो गए हैं। सभी किसान भाइयों को मुझे लगता है कोई इशू नहीं है, बट थोड़ा सा संयम हमें बरतना पड़ेगा, व्यवस्थाओं में भागीदार होना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली आप और हम सब लोग एक ही समाज के लोग हैं और व्यवस्था अच्छी करेंगे तो सबको फायदा होगा।